अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास में अपना 6th चैप्टर स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। हमने इसकी रीडिंग की थी, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के टॉपिक की रीडिंग की थी। आज जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है वो है एटॉमिक एंड मास नंबर्स। हम इसकी रीडिंग करेंगे और अपने रिमेनिंग एमसीक्यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम अपनी रीडिंग करते हैं एटॉमिक एंड मास नंबर्स। एटॉमिक नंबर इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। जैसा हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटॉन नंबर्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है। द हाइड्रोजन एटम हैज़ वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। जो हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर एक प्रोटॉन मौजूद होता है। इट्स एटॉमिक नंबर इज़ वन। जब एक प्रोटॉन होगा तो उसका एटॉमिक नंबर भी वन होगा। कार्बन एटम हैज़ 6 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। जो कार्बन एटम है उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके न्यूक्लियस में। इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 6 और उसका एटॉमिक नंबर भी 6 ही होगा। एन ऑक्सीजन एटम हैज़ 8 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। एक जो ऑक्सीजन है उसके अंदर 8 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। उन्होंने पूछा कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर होता है। उसके अंदर जो प्रोटॉन नंबर्स प्रेजेंट होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। वी कैन आइडेंटिफाई एन एटम बाय इट्स एटॉमिक नंबर। हम एटॉमिक नंबर को पता करते हुए उसके एटॉमिक नंबर को जानते हुए एलिमेंट का पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है। ज़ाहिरी बात है जब जितने उसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मैस नंबर। मैस नंबर द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड इट्स मैस नंबर। जो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की अमाउंट जो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के अंदर हर एटम में उसे एटोमैस नंबर कहा जाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली वन प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। जो हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर सिर्फ वन प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। इट्स मैस नंबर इज़ आल्सो वन और इसका मैस नंबर भी वन ही होता है। कार्बन हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। इट्स मैस नंबर इज़ 12। इसका मैस नंबर जब 6 और 6 को ऐड करेंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे, उन्हें ऐड करेंगे तो वो 12 बन जाएगा और उसका मैस नंबर होगा। We can also add atomic numbers and mass numbers to find the number of neutrons in atom. न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को जानने के लिए हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को ऐड करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट आती है उससे उसकी जो होती है वो सारे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम इन दस गिवन एज। ये एक्स लिखना है, उसके ऊपर ए मैस नंबर, जी एटॉमिक नंबर और इसको एक्स से डिनोट करना है। एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी हुई है कि ऑक्सीजन है एटम हैज़ एटॉमिक नंबर 8 एंड मैस नंबर 16। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। सारी बात जब हम 8 और 16 को ऐड करेंगे तो जो उसके पास हमारे पास अमाउंट आएगी वो उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे। उसके बाद हम अपने रीडिंग इतनी काफ़ी, हम अपने रिमेनिंग एमसीक्यूज़ करते हैं। हमने 20 एमसीक्यूज़ कर लिए थे, 21st करते हैं। मैस नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय MgA। It has 6 protons and 6 neutrons. Its mass number is 12. वो कौन सा एटम है, इन्होंने पूछा कि कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उसका मैस नंबर 12 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम एंड कार्बन। वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बाय n इज़ इक्वल टू a माइनस जी, n इज़ इक्वल टू a प्लस जी, n इज़ इक्वल टू जी माइनस a, n इज़ इक्वल टू a माइनस जी। डैश रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये ऊपर वाला जो हमारे पास है वो थोड़ी सा गलत हो गया है। उसके n इज़ इक्वल टू a प्लस जी, यानी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आएगा। ये हमारा आंसर है। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कम्बाइन विद द अदर एटम। आयन, मैस, वैलेंसी। Valency is the number of electrons that an atom wants to lose, gain both। वैलेंसी क्या होती है, लूज़ और गेन बोथ दोनों होते हैं। The valency of sodium atom is 1 2 3 1। Fluorine atom gain 1 electron, its valency is 0 1 2 1। When atom releases electron it becomes dash ion। Negative, neutral, positive। Atom becomes negative charge when it its electron dash। Absorb, release, found, absorbs। Atom releases one or more electrons, there is increase in number of proton, electron, neutrons, protons। Iodine 131 can be used to treat a disease called goiter, cancer, asthma, goiter। In the treatment of cancer it is used sodium 24, cobalt 60, iodine 131। The absorption of iron in human body is studied by carbon 14, sodium 24, iron 59।
Iron 59. It is used to calculate the age of plants. Carbon 14, nitrogen 15, chromium 51, carbon 14. Hydrogen has dash isotopes 2, 3, 4, 3. It is the smallest particle of an element or compound that can exist independently. Atom, ion, molecule. It refers the makeup of a substance. Composition, structure, distribution, composition. He represented the law of constant composition. Democritus, Joseph, John Dalton, Joseph. जोसेफ प्रोस्ट वाज अ डैश केमिस्ट. ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच. आज के लिए इतना ही काफ़ी. अल्लाह.